स्टूडेंट्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है। प्रोविजनल आंसर की के बाद कट ऑफ क्या होगा और आपको कितना स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस बार गड़बड़ी क्यों हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो पेपर 1 एंड पेपर 2 था उसमें किस तरह से आप लोगों ने गलतियां की है और गलती क्यों हुई है, साथ में जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा सकता था, उतना क्यों नहीं जा रहा, इन सब पे बात करेंगे। तो जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुका है। आप लोगों को जिसको भी आपत्ति है वहां प्रोसेस भी बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है बट ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें कट ऑफ के पहले, तो आपका जो पेपर था वो टफ तो था नहीं, डिफिकल्ट तो था ही नहीं, इजी टू मॉडरेट। बहुत सारे सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर थे और थोड़े से सवाल मॉडरेट थे। डिफिकल्ट में हम उसको नहीं डालेंगे। डिफिकल्ट में कोई पेपर था तो वो पेपर 2 के अंदर कुछ सवाल ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, जिसने पेपर 1 वाले स्टूडेंट को बचा लिया। समझ में आ रहा है? अगर उत्तराखंड ने सीसेट के पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बनाया होता तो पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर चला जाता, लेकिन थोड़ा ट्रिकी बनने के कारण पेपर 1 का स्कोर, जिसको कट ऑफ कहेंगे, थोड़ा कंट्रोल में रह गया। अब सवाल है कि पेपर कैसा था। जैसा उत्तराखंड पेपर पूछती है पेपर वो ऐसा ही था, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। तो उत्तराखंड का जो ट्रेंड है सिंपल फैक्ट्स वाले, वन लाइनर टाइप के फैक्ट्स वाले, जिसको आप लुसेंट से, घटना चक्र से या करंट अफेयर्स की बात करें तो जो मैगजीन वन लाइनर टाइप आता है उससे आप कवर कर सकते थे। तो इसीलिए कहा जाता है इजी टू मॉडरेट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट टाइप के सवाल नहीं पूछे गए थे। सीट 189 कुछ सीटें बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में वो 69,000 अप्रोक्स है। राउंड फिगर अगर लगा ले तो 70,000 के आसपास ही स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है एग्जामिनेशन में। तो इधर 70,000 स्टूडेंट, इधर 189 सीट, बहुत कम है। मतलब स्टूडेंट बहुत कम है। समझ में आ रहा है? अगर यही यूपीपीएससी होता, बिहार होता या यूपीएससी होता तो यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं। चूंकि उत्तराखंड स्पेशल के कारण स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और सब स्टेट के और रिजर्वेशन प्रोसेस से कई सारी चीजें हैं जिसके कारण स्टूडेंट अक्सर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कम ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट कट ऑफ पे देखने को मिलता है। तो अब सवाल है कि कितना हमारे पास स्कोर हो तो हम आगे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एक और पॉइंट है वो ये है कि आखिर स्कोर कम क्यों जा रहा है और गलतियां क्या हुई एग्जामिनेशन में। पता है, भर की गलतियां हुई और एग्जामिनेशन हॉल में जबरदस्त गलतियां हुई। और वो गलती क्या है? क्या गलती वो नॉलेज वाला था? नहीं, वो सीली मिस्टेक था। जो गलतियां थी सब सीली मिस्टेक किसको कहते हैं? सीली मिस्टेक उसको कहते हैं जिसका आंसर हमें बहुत क्लियरली आता है, जो आसान सवाल है, जिसको हम गलत नहीं कर सकते नींद में भी। उस तरह के सवाल में जब गलतियां होती है तो उसको सीली मिस्टेक कहा जाता है। ये सीली मिस्टेक भर के हुआ है। 15 क्वेश्चंस तक के रिपोर्ट मेरे पास हैं जिन लोगों ने सीली मिस्टेक कर डाला, और वो तो बाहर हो ही जाएंगे नो डाउट, क्योंकि सीली मिस्टेक बर्दाश्त नहीं किया जाता है। फिर भी उत्तराखंड है इसीलिए सीली मिस्टेक भी बर्दाश्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने 2-4 किया है उनका चलेगा, क्योंकि उस तरह से फाइट नहीं होता। लेकिन जो स्टूडेंट्स वहां पार्टिसिपेट भी करते हैं ना, वो भी एक क्वालिटी रखते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम से कोई भी नहीं चला जाता। लेकिन उत्तराखंड का जो पेपर है, वो पेपर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे उत्तराखंड एसएससी की तैयारी करने वाले और भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और वो अच्छा खासा स्कोर बना देते हैं। इसीलिए इस बार जो कट ऑफ की उम्मीद है वो कट ऑफ 90+ वाले मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। 90+ वाले मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए और 95 जो प्लस में है ना जनरल में, वो मेरे हिसाब से सेफ होंगे, ठीक है। 95+ वाले सेफ होंगे। 90 से नीचे की उम्मीद अकॉर्डिंग टू मी, गलत हो जाए तो अच्छी बात है आप लोग के लिए, नहीं है। 90 से कम की उम्मीद तो नहीं है, इससे कम तो मुश्किल है। हाँ, 90 से ऊपर संभावना है, 95+ सेफ है, उसको हम सेफ मान के चलेंगे। तो जो भी 90+ है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन
आई थिंक नवंबर के आसपास हो ही जाएगा। तो उत्तराखंड को लेकर आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। और एक और बात कहनी है, अब आप पूछोगे कैटेगरी वाइज, देखो कैटेगरी वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। गर्ल्स की कैटेगरी अलग है ना, और एससी ओबीसी ऐसे करके, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। हार्डली कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, तो 7 से 8 क्वेश्चंस के देखने का अंतर देखा जा सकता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। आप लोग जो सोच रहे हो कि 15-20 क्वेश्चंस का आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 7-8 का आएगा, वो भी कुछ कैटेगरीज के अंदर तो बिल्कुल अंतर ना के बराबर होगा। तो लगभग इसी स्कोर के आसपास, मतलब आप कैटेगरी में आप ले लो ना, तो 85 प्लस में जो भी है ना, उसे नीचे आई डोंट थिंक कि 1-2 कैटेगरी में दिखता है, एसटी में आ सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखता कि 85 से नीचे मिनिमम कटअप भी होगा। तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी कीजिए। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, एस्से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस्से भी 150 नंबर का हो गया है। हिंदी तो चलो ठीक है, मिला जुला के उसी पेपर को तोड़ दिया गया है। और बाकी आपके 6 पेपर, जिसमें 2 पेपर, 4 पेपर तो यूपीसी पैटर्न के हैं, यूपीएससी पैटर्न का है, और 2 पेपर अलग से उत्तराखंड के बारे में बताया गया। तो ठीक है, उत्तराखंड के कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो उत्तराखंड का प्रीलिम्स में आपने पढ़ा उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस है, हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब कुछ जो सावधानियां हैं वो भी आपको बरतने की जरूरत है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और कुछ इसमें पूछना था किसी को? हाँ, सीट को लेकर था ना। देखो सीट को लेकर क्या है, सीट को लेकर क्या है कि सीट की संख्या कुछ बढ़ सकती है। उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में 189 सीट कम नहीं होता। अब देखो उत्तर प्रदेश उसी का पड़ोसी है, जिससे निकल के उत्तराखंड बना है, वहां पे तो 250 सीट आते आते हालत खराब हो जाती है। तो जो उतना बड़ा स्टेट है तब ये हाल है, तो छोटा सा उत्तराखंड अगर 189 सीट दे रहा है तो वो कम नहीं है। कुछ 189 सॉरी 189 ना 189 दे रहा है तो कम नहीं है, कुछ सीटें 10-15 बढ़ सकती है। तो 200 प्लस के आसपास का अनुमान है सीट का, जितना है उतना ही कम नहीं है। और मैंने कैटेगरी की बात की तो एक और चीज है कि एसटी का ही, जो मैंने 85 बताया ना, एसटी का ही कैटेगरी कम थोड़ा हो भी सकता है, 82 जा सकता है, 81 जा सकता है, अदरवाइज बाकी सब 85 के कहीं ना कहीं 85 के पास ही मिलेंगे, उसे कम की गुंजाइश बहुत नहीं है। ईडब्ल्यूएस को 2-3 नंबर का अंतर हो सकता है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में तो हार्डली 1 या 2 नंबर का अंतर मिल गया तो बहुत है। और बस अंतर जो मेन अंतर होगा ना, वो एसटी के अंदर होगा। एसटी का स्कोर 8 नंबर 9 नंबर के आसपास कम हो सकता है, अदरवाइज लगभग सभी थोड़े बहुत 2-4 नंबर का अंतर होगा, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड को लेकर जिनको भी क्लास करना है, तो उत्तराखंड की क्लास हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 1 अगस्त याद रखिएगा, मेंस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, एसए की स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जिनको उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 तारीख से क्लास के स्टार्ट हो रही है। आप ऐप पे चले जाओ, डाउनलोड कर लो, वहां पे प्रॉपर लिंक बनाया गया है कोर्स का, वहां जा सकते हैं, वहां पे आपको सारी कोर्सेज मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।